नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं विकासपुरी विधानसभा के हस्ताल वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ठाकुर राजकुमार सिंह, महामंत्री हैं हस्ताल वार्ड से भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका स्वागत है। ठाकुर राजकुमार जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपकी जो राजनीतिक जर्नी है, लगभग कितने वर्षों से आपका जुड़ाव है सर भाजपा की ओर? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आज आप मेरे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरा जुड़ाव भाजपा से लगभग 10 साल से है, और भाजपा की विचारधारा और जो भाजपा हिंदुत्व के लिए काम करती है उससे मैं एग्रेसिव होकर और भाजपा से जुड़ा हूँ। और जब से मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे यहाँ पे खंड प्रमुख की जिम्मेदारी भी दी गई। मुझे भाजपा हस्ताल मंडल, जो पहले कुंवर सिंह नगर के नाम से जाना जाता था, उसके अंदर मुझे 2 बार मंत्री बनाया गया। अभी इससे पहले जो कार्यकाल गया है उसके अंदर मैं मंडल में उपाध्यक्ष था, और इसके बाद अब मुझे महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। सर, इस कोरोना संकट में जब प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे थे, कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो उस समय आपकी क्या सेवाएं रही सर? कोरोना काल में मेरी सेवाएं, मेरे से जितना भी हो पाया, और हमारी पार्टी से जो भी हुआ, आपने देखा ही होगा, सड़कों पर सिर्फ बीजेपी के ही लोग नज़र आते थे। जो आज दिल्ली में सरकार है आम आदमी की, वो सब अपने घरों में थे कोरोना के डर के मारे, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। तो मैंने अपनी सेवा करते हुए जितना भी हो सका, लोगों को सूखा राशन भी बांटा हमने। उसके बाद हमने बना हुआ खाना भी लोगों को प्रोवाइड कराया। और जो आपने देखा होगा, जो दिल्ली सरकार द्वारा ई कूपन जारी किए गए थे, जो बीच में कई बार धांधलेबाजी होने लगी, लोग 200-200 रुपये, 300-300 रुपये लेके, गरीब आदमियों से लेके उनके ई कूपन बना रहे थे। तो आप जैसे आप मेरे ऑफिस में बैठे हो, मेरे पास ये कंप्यूटर का सेट लगा हुआ है, प्रिंटर भी है, तो मैंने वो सबके फ्री ऑफ कॉस्ट ई कूपन बनवाए और उनको कूपन निकाल के भी दिए, जिससे उनको राशन आसानी से मिल सके। और जितनी सेवाएं हमसे हो पाई, चाहे वो सैनिटाइज़र की थी, चाहे वो मास्क बांटने की थी, जो भी सेवाएं हुई है वो हमने अपने हाथ से लोगों के घर घर जाके सेवाएं की हैं, बिना किसी कोरोना के डर के। सर, आप हस्ताल वार्ड RW के प्रधान भी हैं सर, आप यहाँ के। क्या क्या आपकी सेवाएं हैं सर, कॉलोनी को लेकर बात करें? अभी पिछले 1 साल पहले चुनाव हुआ था RWA का, जिसके अंदर जनता ने मुझे पूरा प्यार दिया और मुझे यहाँ से जिताया। बाई इलेक्शन में जीता हूँ। मुझे लगभग 2500 वोट मिली है यहाँ से। 3500 वोट डली थी, जिसमें 2500 वोट मुझे मिली है। जनता के इस प्यार के लिए मैं जनता का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जो उन्होंने मुझे प्यार जताया। और ऐसा नहीं है, उन्होंने जो प्यार मुझे दिया और जो अपना आशीर्वाद दिया, मैं उस पर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनका काम कर सकूँ, और जितना मेरे से होता है। अगर आप चाहें तो हस्ताल विहार के अंदर मेरा फीडबैक भी ले सकते हैं जनता से। वो जनता आपको बता देगी, मैं अपने मुंह से अपनी बढ़ाई क्या करूं। जनता अगर आपको बताएगी तो आपको पता लगेगा कि मेरे को उन्होंने प्रधान चुना है, गलत चुना है या ठीक चुना। सर, आपका हस्ताल वार्ड में अभी हमने सर्वे किया, क्षेत्र में काफ़ी जगह जगह गंदगी दिखाई दे रही सर। क्षेत्र के जो निगम पार्षद है, कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं अपने क्षेत्र को लेकर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। गंदगियों का जगह जगह ढेर लगा हुआ है, नालियों की कोई निकासी नहीं है। कई बार हम लोगों ने उनसे कहा भी, लेकिन आश्वासन नहीं मिलता है, काम तो नहीं हो रहा है। ये जो सड़कें, जो कुछ टूटी हुई सड़कें हैं, पिछले बार भी मैंने अभी बीच में मीडिया वाले आए थे, उनको दिखाई थी, लेकिन वो कोरोना का हवाला देते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी गलियाँ टूटी हुई हैं, कोरोना काल से पहले की टूटी हुई हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बनी है। मैं कई बार यहाँ की लोकल पब्लिक को लेके MLA साहब के पास जा चुका हूँ, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। सर, आपकी विकासपुरी विधानसभा, यहाँ से 2-3 बार किशन गहलोत जी चुनाव लड़ चुके हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव, और कहीं ना कहीं असफल रहे। और यहाँ से जो आपका विधायक नहीं बन पा रहा विकासपुरी से, लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया सर। इसका कारण जान लेते हैं सर। इसका कारण आपने ठीक सवाल किया है कि दिल्ली विधानसभा, हम निगम में चुनाव जीत जाते हैं, हम केंद्र में हमारी सरकार बन जाती है, लेकिन दिल्ली के ऊपर हमारी सरकार नहीं आ पा रही है। उसका कहीं ना कहीं कारण अभी आपने पीछे देखा, जो दिल्ली में सरकार बनी है, झूठ के पुलिंदों पे सरकार बनाई गई। सिर्फ बिजली पानी के जरिए लोगों को छला गया। जो छल के जो सरकार बन गई है, अब लोगों को समझ में आ गया है कि जिस प्रकार की सरकार दिल्ली में चल रही है, जो पहले चुनावों में मंदिर में माथा टेकने जाते थे, हनुमान मंदिर में भी आपने सुना होगा, आज उसी हनुमान मंदिर को उन्होंने तोड़वा दिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की समझ में बात आ गई है। और मैं आपको ये आश्वासन और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार विधानसभा का चुनाव भाजपा सरकार जीतेगी। जैसा आपने देखा कि हर जगह भाजपा का परचम लहरा रहा है। हैदराबाद में भी चुनाव हम लोग जीते हैं, जम्मू कश्मीर में भी हमारी सीटें अच्छी आई हैं, यूपी में हमारी सरकार आपने देखा चली रही है, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है।
तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली अब काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी है। और अभी दिल्ली से पहले बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल में भी भाजपा अपना परचम लहराएगी। जी सर। अच्छा सर, राजनीति काफ़ी आपका पुराना एक्सपीरियंस है और आपका जो एक जुड़ाव है समाज में, और एमसीडी चुनाव सर आ रहे हैं 2022 में, अगर आपको पार्टी मौका देती है, ऐसे उतारती है हस्ताल वार्ड से, तो आपकी कोई इच्छा आगे चुनाव लड़ने की? देखिए, जो भी कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा हुआ है वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, और जो भी दायित्व मुझे आज तक दिया गया, मुझे चाहे मंत्री बनाया गया, चाहे उपाध्यक्ष बनाया गया, चाहे महामंत्री बनाया गया, तो मैं अपना ही जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से और श्रद्धापूर्वक से निर्वहन करता हूँ। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी, अगर मुझे वो टिकट देगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर वो किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देगी तो हम उसका पूरा सहयोग करके निगम में अपनी सरकार बनाएंगे और यहाँ से उसको जिताएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार सर 22 में? देखिए जी, उनका मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनका काम सिर्फ झूठ बोलने का काम है। केंद्र सरकार से जो भी पैसा आता है, जो दिल्ली का बजट है, वो पूरा उनको दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, जगह जगह पोस्टर देखे होंगे आपने, जगह जगह होर्डिंग्स देखे होंगे। हमने भी अभी बीच में एक दिन का हमने सांकेतिक उपवास भी रखा था, और अभी बूथ पे हमारा कार्यक्रम चल रहा था। 13,000 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री जी दिल्ली सरकार के जो बैठे हुए हैं, 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे डॉक्टर्स हैं, एमसीडी के स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो हमारी टूटी गलियाँ हैं, जो हमारी वृद्धा और विकलांग जो लोग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं 13,000 करोड़ रुपए जो अभी दिल्ली सरकार हमें नहीं दे रही है, वो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि किसी तरह से बीजेपी को बदनाम करके दिल्ली की एमसीडी पर भी कब्जा किया जा सके, ताकि भ्रष्टाचार को हम और ज़ोरों से फैला सके। आपने देखा होगा, दिल्ली की सरकार ने अभी तक एक भी नया फ्लाईओवर कोई नहीं बनाया है, दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं बनाया है, लेकिन ये सिर्फ बिजली और पानी को लेके ही चुनाव में उतरते हैं और उसी का झांसा देकर भोली भाली जनता को ठग लेते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब इनके चक्कर में नहीं आने वाली, और आने वाले विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से विजय प्राप्त करेगी। धन्यवाद आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात ठाकुर राजकुमार सिंह जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।